रानी चुड़ाला। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ में श्री राम जी को बताते हैं ये कथा। योग वशिष्ठ आत्मज्ञान के अधिकारी है हर नारी। इसे आरंभ करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम और कथा में उपस्थित अन्य सभी से कहा, रानी चुड़ाला की कथा बड़ी प्रेरक है। इस कथा का घटनाक्रम इस सत्य को प्रमाणित करता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने और योगाभ्यास करके सब विभूतियाँ एवं अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने का स्त्रियों का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को। वैसे भी आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राणी मात्र के लिए है। यदि स्त्री आत्मज्ञान में स्थित हो जाए तो वह अपने पति को अथवा अन्य किसी पुरुषों को उसी प्रकार आत्मज्ञान का लाभ करा सकती है जैसा कि एक पुरुष दूसरे पुरुष को करा सकता है। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी की ओर सारगर्भित दृष्टि से देखा और कहा, रानी चुड़ाला की कथा में न केवल आत्मोपलब्धि का सच्चा मार्ग है बल्कि आत्मज्ञानी की जीवन शैली भी है। वशिष्ठ ऋषि के इन वचनों को सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। रानियों एवं अन्य नारियों ने इस तत्व को सुनकर प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त की कि नारियां पुरुषों के ही भांति आत्मज्ञान की योग्य अधिकारी है। वर्षों पूर्व की बात है जब मालव देश में शिखीध्वज नाम का एक बहुत सुंदर बलवान और प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका विवाह सौराष्ट्र देश की राजकन्या से हुआ। वह बहुत सुंदर, विदुषी और बुद्धिमान थी। इस राजा रानी का नाम चुड़ाला था। राजा शिखीध्वज एवं रानी चुड़ाला में एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम व आकर्षण था। उनके जीवन में वे खूब आनंद से जीवन के सभी प्रकार के सुख भोग रहे थे। सुखों को भोगते हुए भी उन दोनों के मन में गहन विचारशीलता थी। इसी विचारशीलता के कारण सब प्रकार के भोगों को भोगते भोगते एक दिन उनके मन में यह विवेक उत्पन्न हुआ कि हमारे पास संसार का सारा ऐश्वर्य और सारे भोगों को भोगने के साधन हैं। हम लोग सब प्रकार के भोगों को बार बार आस्वादन भी कर चुके हैं। इन्हें भोगने में हमारा बहुत सा जीवन व्यतीत हो चुका है। अब तो शरीर की सारी शक्ति भी क्षीण होने लगी है, लेकिन तब भी हृदय की तृप्ति और शांति नहीं है। क्या सचमुच मनुष्य जीवन इसलिए है कि सदा ही यह शरीर और इंद्रियों के सुखों का अनुभव करने में लगा रहे और फिर भी उसको किसी स्थायी सुख, किसी प्रकार की तृप्ति और शांति का अनुभव न हो। विषयों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी सुख क्षणिक और दुख में परिणत होने वाले हैं। फिर भला कौन सा सुख है जो चिरस्थायी है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने विद्वानों से परामर्श करने का निश्चय किया। उनके प्रश्न के उत्तर में विद्वानों ने उनसे कहा, आत्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य को परम शांति और परम तृप्ति का अनुभव होता है। वही प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आत्मज्ञान में स्थित हो जाने पर परमानंद का अनुभव होता है। उस आनंद के सामने संसार में के सब विषयों को भोगने के सुख कुछ भी नहीं है। आत्मपद में स्थित मनुष्य सदा ही तृप्त और सुखी रहता है। वह न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है और न ही किसी से घृणा करता है।
यह सुनकर राजा क्षितिध्वज और रानी चुड़ाला ने आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। राजा की अपेक्षा रानी अधिक बुद्धिमती और उद्योगशील थी। उसके विचार अधिक सूक्ष्म और निश्चयात्मक थे। इसी कारण उसे थोड़े ही समय में आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता और अलौकिक सौंदर्य की झलक आ गई। दिन पर दिन उसका सौंदर्य तेज और आनंद बढ़ने लगा। अभी राजा को आत्मज्ञान नहीं हुआ था। वह समझ न सका कि रानी इतनी प्रसन्न और प्रफुल्लित क्यों है। रानी ने राजा को बताया कि उसके हृदय में अलौकिक आनंद का प्रकाश हो गया है। अब उसे सारा जगत आनंदमय ही दिखाई दे रहा है। राजा के समझ में रानी की यह बात न आती थी, क्योंकि जिसने आत्मानंद का स्वयं अनुभव न किया हो उसके लिए यह जान पाना संभव नहीं कि आत्मानंद क्या है। रानी ने अपने पति को आत्मानुभव प्राप्त करने में सहायता देने की बहुत कोशिश की, किंतु राजा ने उसे अपनी पत्नी समझकर उसकी विशेष परवाह न की। उसके मन में यही मिथ्याभिमान बना रहता था कि पुरुष स्त्री से अधिक समर्थ और प्रज्ञावान होता है। इसी अभिमान के कारण अनेक प्रयत्न करने के बावजूद राजा क्षितिध्वज को आत्मज्ञान न हुआ। इसके लिए वन में जाने और एकांत साधना करने का निश्चय किया। रानी जब प्रातःकाल जागी तो उसने देखा कि राजा को भवन में न था। अंत में उसने योग बल से सारी वास्तविक स्थिति ज्ञात कर ली, परंतु उसने सभी राजपुरुषों एवं राज्य के निवासियों को यह नहीं बताया कि महाराज ने राज्य का त्याग कर दिया है, वरन उसने सबको यह सूचित किया कि महाराज आवश्यक कार्य हेतु अभी राज्य से बाहर गए हैं एवं कुछ दिन उपरांत लौटेंगे। राजा क्षितिध्वज की अनुपस्थिति में रानी चुड़ाला स्वयं कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगी। आत्मज्ञान होने के साथ ही रानी चुड़ाला योग की विभूतियों एवं शक्तियों से भी संपन्न थी। इसलिए एक दिन उसने योग बल से ऋषिपुत्र का वेश धारण किया और राजा के पास वन में पहुंच गई। उसने अपना परिचय ऋषिकुमार कुंभज के रूप में राजा को दिया। कुंभज के रूप में रानी चुड़ाला ने राजा को आत्मज्ञान संबंधी अनेक प्रकार की बातें सुनाई और साथ ही उन्हें साधना की अनेक विधियां भी बताई। इस उपदेश का पालन करने के बाद राजा को धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगा। आत्मज्ञान के परिपक्व हो जाने पर उसकी स्थिति आत्माभाव में हो गई और वह जीवन मुक्त हो गया। अब उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती थी। हर्ष और शोक से वह परे था। किसी कारण से उसकी शांति भंग न होती थी। हर हालत में वह खुशहाल रहता था। उसके लिए न कुछ है था और न उपाधि। वह सदा आत्मानंद में मग्न रहता था। संसार के किसी सुख की न तो उसे वासना थी और न ही वह किसी दुख से दुखित रहता था। अब रानी ने राजा की जीवन मुक्त स्थिति की परीक्षा लेने के लिए कई आयोजन किए। उसने अपनी योग शक्ति से राजा की सब प्रकार से परीक्षा ली। राजा सब प्रकार से अविचलित रहा। सुख दुख हानि लाभ उसमें कोई उद्वेग न कर सके। सब प्रकार से राजा की जीवन मुक्त स्थिति के बारे में संतुष्ट हो जाने पर रानी चुड़ाला ने राजा को अपना वास्तविक परिचय दिया। यह परिचय पाकर राजा ने रानी के
प्रति कृतज्ञता प्रकट की। बाद में रानी के कहने पर वह अपनी राजधानी वापस लौट आए और जीवन मुक्त की भांति राज्य का कार्यकरण करने लगे। इस कथा को सुनाकर ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम और अन्य सभी से कहा, शास्त्रार्थ गुरु मंत्रादि तथा नोत्तरक्षण मम यथेत्ता स्नेहशालिन्यो भ्रतना कुलयोषित। अर्थात शास्त्र, गुरु, मंत्र आदि सभी साधन मिलकर भी उस मोह सागर से पार कराने में इतने समर्थ नहीं है जितने कि स्नेह से भरी हुई फुलवारियाँ। इसलिए स्त्रियों को कभी भी निराधार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो कुछ अच्छे कुल की संस्कारवान कन्या होती है वे अपने पति को संसार सागर से पार करने में सहायता करती है। धन्यवाद।